Hello बच्चों, let's see the question. A thick uniform wire is bent into the shape of the letter U as shown. Which point indicates the location of the center of mass of this wire? A is the midpoint of the line joining midpoints of two parallel sides of U-shaped wire. Here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as center of mass. तो center of mass हमारे पास किसी भी सिस्टम का वो पार्टिकल होता है जहाँ पे होल जो सिस्टम होता है उसका जो मास होता है वो कंसेंट्रेटेड होता है. इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इट इज गिवन एज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. यानी सपोज ये हमारे पास कोई सिस्टम है, यहाँ पे हमने एक्सिस को अज्यूम कर लिया, डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे जिनकी इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी x1 x2 x3 के बराबर होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरीके से वाई सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक यू शेप का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हम यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ये हमारे पास फर्स्ट रॉड आ गई, दिस वन इज द सेकंड रॉड एंड दिस वन इज द थर्ड रॉड. तो इस केस में हम यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट रॉड है इसके लिए कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ मास जो कि इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे कंसेंट्रेटेड होगा. और यहाँ पे अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, अगर हम इसकी टोटल लेंथ एल मान के चल रहे हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही ये लाई करेगा. दैट विल बी एट द मिड पॉइंट L/2, 0 के बराबर. तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रॉड है, फर्स्ट रॉड के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2, 0 के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रॉड है, सेकंड रॉड हमने यहाँ पे कंसिडर की है दिस वन. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देखेंगे दैट विल बी, हम यहाँ पे इसको ओरिजिन मान रहे हैं डी पॉइंट को, इट विल बी गिवन एज 0, L/2 के बराबर. एंड हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड रॉड आएगी, थर्ड रॉड के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा. दैट विल बी एट अ लेंथ ऑफ, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो L लेंथ, और ये इसका जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस आएगा वो हाफ आ जाएगा, यानी हम इसको लिखेंगे L, L/2. नाउ यहाँ पे अगर हम तीनों के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट करें तो एक्सियम की वैल्यू आ जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल m. तो मास तो सबके लिए सेम है. x1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी L/2, x2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0, x3 की जो वैल्यू आएगी वो L के बराबर आएगी. एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ m. m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा थ्राइस ऑफ L डिवाइडेड बाय 6 के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं L/2. इसी तरीके से हम यहाँ पे y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन देखें दैट विल बी गिवन एज m इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3. y1 का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है, y2 की जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये L/2 है और y3 भी L/2 के बराबर है. दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल मास थ्राइस ऑफ m. m से m कैंसिल हो जाएगा, L/2 प्लस L/2 L के बराबर आएगा. दैट विल बी गिवन एज L/3. यानी हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी ये डी के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे ओरिजिन को कंसिडर कर रहे हैं दैट विल बी एट द हाफ लेंथ, तो ये L/2 आ जाएगा. एंड यहाँ पे ये हमारे पास L/3 लेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू देखने को मिलेगी. L/3 का मतलब हो गया यहाँ कहीं, जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करें ये L/2 लेंथ आ गई और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हमारे पास लेंथ है ये L/2 है. तो L/3 यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ होगी वो L/2 से थोड़ा नीचे की ओर होगी, यानी जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे इसको हम ये मान सकते हैं दोज विल बी गिवन एज L/2, L/3. क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास जो y स्वयं की वैल्यू होगी अगर वो हम इसको ऑब्जर्व करें दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.3 समथिंग आएगा, जो कि 0.5 से थोड़ा बिलो हमें देखने को मिलेगा, जो कि बी पॉइंट ही यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं. सो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी दैट विल बी एट पॉइंट बी. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.